हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RSM मस्ती पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि टाइटल दिया गया है, अगर आपको अपने पढ़ाई पर भरोसा है दोस्तों तो 10 में से सिर्फ 5 करके दिखाइए। हाँ दोस्तों, ये सच है, इसे दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन ये सच है। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। अगर 10 में से आप 5 करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे कहीं पर भी। तो चलिए बिना विलम्ब किए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि बताइए किस लिए महत्व है। ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन सी, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसे सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वहाँ जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई में। इसका यही महत्व है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान। तो बताइए दोस्तों, जो आर्य शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ का मतलब उत्तम और कुलीन का मतलब जो अच्छा कुल में, मतलब जिसके अच्छा परिवार में जन्म हुआ उसे कुलीन कहा जाता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? बताइए दोस्तों कि किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। कौन सा ऐसा पशु है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन शेर, दूसरा ऑप्शन घोड़ा, तीसरा ऑप्शन गाय, चौथा ऑप्शन हाथी। तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेर। शेर जो है दोस्तों वो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको उसका वर्णन कहीं पे नहीं मिलता है। घोड़ा को तो मिलता है और गाय पूजनीय थी और हाथी का भी मिलता है, लेकिन सिंधु का कहीं देखने को नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चान्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चान्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन ए, JH मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, REM व्हीलर ने, सर आर्ले स्टीन ने। बताइए दोस्तों, चान्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, JK मैके ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची ए को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों ये कह रहा है कि सूची ए को सूची ए से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो आपका हड़प्पा स्थली है, ये स्थिति, इसकी स्थिति पूछा है। हड़प्पा स्थली और इसकी स्थिति को पूछा है। तो मांडा जो है दोस्तों, आपका जो मांडा है ये आपका जम्मू कश्मीर में है। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और जो दयामाबाद है दोस्तों, ये जो दयामाबाद है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा, जो आपका कालीबंगा है दोस्तों, इसे सभी लोग जानते होंगे, ये राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। और राखीगढ़ी, राखीगढ़ी एक ही ऑप्शन बचा। तो राखीगढ़ी आपका कहाँ पे पड़ेगा? आपका राखीगढ़ी हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर, दयामाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1। क्या होगा दोस्तों? 2 3 4 1। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्या कह रहा है, कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। दोस्तों हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो क्या अब विलुप्त हो गए हैं? इसका कारण बता रहा है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। विलुप्त हो गए हैं, उत्खनन के दौरान प्रकट भी हुए थे। दोनों क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर जो होगा बताइए कौन सा होगा। मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था ना कि कुछ हार्ड क्वेश्चन है, तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, मतलब उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे लेकिन अब मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है पहला कथन, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था, मतलब वर्चस्वशाली नहीं था, उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा दे रहा है उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, मतलब उस सिंधु घाटी की सभ्यता के काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी न तो 1 और न ही 2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। क्या होगा दोस्तों? सी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे लेकिन वर्चस्वलिपि नहीं था। वह काल में भारत कपास, मतलब कपास का वस्त्र बनाया जाता था। कपास मतलब समझ रहे दोस्तों, कपास को हम लोग उगाते हैं और उसे पानी में भिगोकर ज़मीन में गाड़कर उसे पीट के उससे सूता निकालकर उससे कपड़ा बनाया जाता था उस समय। चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप अपने इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सूचियों को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड के साथ प्रयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। प्राचीन स्थल, पुरातात्विक अवशेष, मतलब प्राचीन स्थल में कहाँ से किस चीज़ का अवशेष मिला था उसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मतलब ए में पूछ रहा है लोथल। लोथल से क्या मिला था दोस्तों, ये पूछ रहा है। ये लोथल मतलब है क्या? ये गोदीवाड़ा। ये लोथल कहाँ है? गोदीवाड़ा। ऑप्शन बी कालीबंगन। कालीबंगन से क्या मिला था दोस्तों? कालीबंगन से जूता व खेत का अवशेष। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन से क्या मिला था? जूता व खेत का अवशेष। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। कहाँ से? यहाँ से मिला था दोस्तों कालीबंगन से यहाँ से मिला था दोस्तों। हाँ, धौलावीरा से मिला था दोस्तों हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। और डी बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल के प्रकृति मिली थी दोस्तों बनावली से। तो दोस्तों इसका आपको मिलान हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा क्या दोस्तों? ए लोथल का 3, मतलब ए का 3 ए का 2 लोथल गोदीवाड़ा, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो राइट आंसर कितना होगा दोस्तों? बी वाला इसका सही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की किस विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में दोस्तों किस मतलब विकसित अवशेष से घरों में कुएं का अवशेष मिलते हैं? मतलब घरों में कुआं, मतलब घरों के अंदर कुआं रहता था। हड़प्पा से मिलता है दोस्तों, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर, आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से मिलता है घरों में कुओं के अवशेष। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं?
दोस्तों कौन से ऐसे लक्षण है जो सिंधु घाटी सभ्यता के सही लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े तथा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए में दोस्तों दिया है केवल 2, ऑप्शन बी में केवल 1 और 2, ऑप्शन सी में 1, 2 और 3, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इसका आंसर चुन लिए होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। देखिए दोस्तों, उनके विशाल महल और मंदिर नहीं हुआ करते थे। पहले छोटे छोटे ईंटों, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। वे युद्ध में घोड़े वोड़े नहीं खींचे जाने वाले थे सर। दोस्तों पहले ये जो है वहाँ पे घोड़ा वोड़ा नहीं, वहाँ पे पत्थर के औजार बना के रथ के पहिए बनाए थे, उसका आविष्कार किए थे, लेकिन ऐसा देखने को अभी नहीं मिलता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया और बताइए कमेंट करके कि आपका कितना सही हुआ और कैसा था, मेरा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।